तिवारी के लिए वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी बेल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मिशन बोर्ड एग्जाम जिन जिन बच्चों का टारगेट है 90 प्लस फिजिक्स में, वो आज ही से हमारे चैनल पे चले आएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक से हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक, या सपोज कर लो इसमें प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, ठीक, यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये 2a है। अब सिंपल सा इसमें बात करते हैं कि इसकी डिफिनेशंस क्या होगी। अब जैसे मान लीजिए हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो चाहे प्लस लीजिए, प्लस से लेकर माइनस लीजिए, या माइनस से प्लस लीजिए, ठीक है। अब सिंपल से इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, कि परिभाषा क्या होगा। तो कहा जाता है कि यदि परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं कि हमारा विद्युत द्विध्रुव में एग्जाम्पल क्या आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है कि हमने ले लिया HCl। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन रन होगा कि सर आप केमिस्ट्री को लेकर के यहाँ पे क्यों उदाहरण ले रहे हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक। और हमें पता है कि हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है माइनस से लेकर प्लस की ओर होता है, इसलिए यहाँ पे HCl ले गया। उसके बाद HNO3, उसके बाद HBr, ठीक। ये आपकी एग्जांपल्स हुई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी से रिलेटेड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपके एग्जामिनेशन का डायरेक्ट दो नंबर्स इसमें पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, सेम अभी इसी प्रक्रिया में आपको मैंने समझाया है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है 2a है। तो इसको आपको सिंपल सा डिफाइन करने के लिए इसका जो होता है गुणनफल, ये गुणनफल आई मीन दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, इक्वल होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन हम लोग थोड़ा हटके समझेंगे ताकि आपको इस चीज को रटने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आपको पता चला प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2a है, क्लियर। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इसकी परिभाषा की बात करते हैं, उसके बाद हम इससे निकालेंगे कि हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताया अभी कि यदि परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर रखे हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन इसका जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप कहेंगे कि यदि परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित है, क्लियर। उसके बाद इसमें आप कह सकते हैं अत्यंत दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों के
दोनों आवेश तथा दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप यहां तक बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। अब दोनों आवेशों चाहे प्लस क्यू ले लिए चाहे माइनस क्यू, लेकिन हम लोगे प्लस क्यू, तो दोनों आवेशों तो हो जाएगा दोनों आवेशों प्लस क्यू इंटू दूरी कितना है 2a, तो हो जाएगा 2a। ठीक, उसके बाद P बराबर हो जाएगा 2QA। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे आप और डेरिवेशन करेंगे तो ये फार्मूला आपको काम आएगा। या आप इसी को 2a के जगह पे 2l ले सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। a लगाने पर कंफ्यूजन होता लोगों को, तो P इज इक्वल टू यहाँ Q इंटू दूरी को 2l मान लीजिए, तो हो गया 2l, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL, जो हमारा क्या होता है P इज इक्वल टू 2QL, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।